हेलो फ्रेंड, डीएनए स्टडी में आज आपका स्वागत है। तो हम रीजनिंग के अंदर सीरीज टॉपिक पढ़ रहे थे। सीरीज में भी हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम न्यू पैटर्न पर, सीरीज के अंदर ही न्यू पैटर्न लेके आ रहे हैं, न्यू पैटर्न पर सीरीज। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से एग्जाम में इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दे रखा है पॉइंट टेम्पल 8, 10, 9। ठीक है, इस प्रकार दे रखा है और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे न्यू पैटर्न में? न्यू पैटर्न में ये देखेंगे इसमें कोई प्रथम अल्फ़ाबेट कोई समान तो नहीं है, तो इसमें प्रथम लेटर कोई समान नहीं है। ठीक है, स्वर भी नहीं आ रहा है इसमें। तो प्रथम और लास्ट देखेंगे फिर तो टी। ठीक है, टी, और फिर यहाँ पे भी टी नहीं है, लेकिन यहाँ फर्स्ट में टी आ रहा है। नेक्स्ट में क्या आ रहा है? टी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे खत्म कितने पर हो रहा है? टी पे खत्म हो रहा है और टी से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? ई से खत्म हो रहा है। ठीक है, वर्ड, और ई से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे ये क्या है? टी। ठीक है, टी से खत्म और टी से स्टार्ट। और यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन से स्टार्ट। और दोबारा क्या आ गया? एन आ गया। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे बताइए यहाँ पे प्रथम क्या आएगा? तो एन ही आएगा। ठीक है, एन से खत्म हो रहा है तो एन ही आएगा। तो अब इसमें देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन में कौन सा ई आ रहा है पहले? सॉरी, एन। ठीक है, एन से कौन सा वो हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है? नॉइस। ठीक है, ये हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉइस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन ये हो रहा है उबर ओवन आयरन इंपोर्ट। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसमें देखेंगे कोई प्रथम लेटर। ठीक है, ठीक है, तो न्यू पैटर्न में क्या है? प्रथम, लास्ट। इसमें इस प्रकार से कोई अल्फाबेट देखा जाता है कोई लगातार। तो सीरीज में क्या है? सभी वर्ड में स्टार्टिंग में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे मैंने बताया, या बीच बीच में कोई नंबर में आ रहा है ये अल्फ़ाबेट। इस प्रकार से ये न्यू पैटर्न पे आधारित है। तो जैसे मैंने अब लिया जैसे यू, ओ या आई, ई। ठीक है, या फिर इनमें संख्या भी देख सकते हैं, वर्ड कितनी संख्या, कितने अंकों का है ये। ठीक है, वर्ड। तो इसमें देख रहा हूँ मैं यू, ओ, आई, ई। तो ये क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। ठीक है, स्वर में आ रहा है, प्रथम अक्षर स्वर में आ रहा है। तो अब कौन सा बच गया? 5 होते हैं तो 4 तो आ गए, कौन सा बच गया? ए बच गया। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ए बच गया। तो यहाँ पे हमारा कहाँ से? ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ए कौन सा आ रहा है? ए इसमें आ रहा है। ठीक है, एप्पल। और किसी में नहीं है ऐसे, तो हमारा करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की इस प्रकार दे रखा है जूम, वॉच, टेबल, क्वीन। ठीक है, तो ये इस प्रकार दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें देखेंगे प्रथम लेटर जेड, डब्ल्यू, टी और फिर क्यू। तो इसमें ये स्वर भी नहीं आ रहा है और इसमें कोई पैटर्न भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है हमारे को। तो क्या करेंगे? तो इसमें या कोई वर्ड भी कोई स्टार्टिंग में या ओ है, तो इसमें भी कोई ओ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई हमें नहीं दिख रहा है। तो हम इसका क्या ले लेंगे? इनके वर्ड ले लेंगे। भाई ये 26 पे, 23 पे, 20 पे और ये 17 पे। तो क्या देख रहा हूँ मैं? यहाँ पे क्या है? घटते हुए क्रम में चल रहा है और 2-2 माइनस हो रहा है। अंतर कितने का? 2-2 का अंतर आ रहा है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब यहाँ पे बताइए कि अब कौन सा आएगा? बताइए ऑप्शन में कौन सा हो इसका, कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बताइए। तो अब आप इस प्रकार से लगा रहे होंगे, भाई इसमें 2-2 क्या है? अंतर है, 2-2 का अंतर है। जैसे 2 छोड़ के 23, 26 में 2 छोड़ के 23, फिर इसमें 2 छोड़ के 20, फिर 2 का गैप देके इसमें भी 17, और फिर इसमें 2 का गैप देके कितना? 17 के बाद में 16 और 15, तो कितना आना चाहिए था? 14वां आना चाहिए था। ठीक है, 14वां आना चाहिए था, लेकिन हमारे ये कितने पर आता है? ये 24 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 2 पर आता है और ये 25 पर आता है। ठीक है, ये इस प्रकार से आ रहा है।
तो अब पहला अक्षर कौन सा हमें ये चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे क्या है, घटते हुए क्रम में चल रहा है 26, 23, 20, 17। तो अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये तो आ ही नहीं रहा, 14 लेटर, प्रथम लेटर 14 नहीं आ रहा है हमारे पास। तो क्या करेंगे, तो इस 17 से नीचे कौन सा है, 17 से नीचे भाई 24 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ये बस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपको ये ऐसे मत लगा ना कि हाँ भाई ये दो दो का अंतर आता होगा, दो दो का अंतर ये आएगा, तो आपको थोड़ा इसमें ऑप्शन में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में भी देख के करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वीन इक्वा पिक और ट्विक, ये इस प्रकार से ये थोड़ा ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रथम अक्षर लेंगे हम क्यू ए पी टी ए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बन रहा है पी ए पी टी फिर ए। ठीक है, अगर यहाँ पे ए आ जाता तो हम इस प्रकार से लगाते। ठीक है, लेकिन ए नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है जो सभी में क्या हो, समान हो। मैंने बताया कि कोई ऐसा अल्फ़ाबेट जो सभी में भी, सभी वर्ड में शामिल हो। तो हम देखेंगे क्यू, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ का ये फर्स्ट लेटर क्यू है, तो यहाँ पे कौन सा सेकंड लेटर क्यू, यहाँ पे क्या कौन सा थर्ड लेटर क्यू आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोर्थ लेटर क्यू आ रहा है, और यहाँ पे फिफ्थ लेटर क्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पे आ रहा है, यहाँ पे सेकंड पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड पे आ रहा है, और यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ। तो यहाँ पे कौन से स्थान आना चाहिए भाई, छठा स्थान आना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे तो सेकंड में आ रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे तो फर्स्ट में क्यू आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें देखेंगे भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो छठे स्थान पर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके भाई ये उतार लीजिएगा आप, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिएगा बैक करके पीछे। तो आपको इस प्रकार से ये न्यू पैटर्न सीरीज आपको समझ में आई। आप इसके क्वेश्चन भी इसके कीजिएगा किताब में से, जो भी आपके पास साधन उपलब्ध है, जिससे कि आपको क्या है, देखते ही क्वेश्चन को देखते ही पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे 80 द एक्सरे, जैसे एक्सरे ले लिया, जैसे एमटी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ पे 8 आ गया, द आ गया, एक्सरे आ गया, एमटी आ गया। बताइए क्या आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है? तो आप सबसे पहले मैंने बताया वही करेंगे भाई, प्रथम लेटर देखेंगे, लेकिन ना तो स्वर है ना ऐसा कोई वर्ड है जो सभी में कॉमन आ रहा है। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी नहीं बन रहा है। लास्ट का भी देखेंगे, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा स्पीडली इस प्रकार से देखना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट है वर्ड में, यहाँ पे 3 है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं 5 अल्फ़ाबेट है एक वर्ड में। तो यहाँ पे कितने आने चाहिए, यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट आने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्शन में आप देखेंगे तो वहाँ पे कितना आना चाहिए, 6 अल्फ़ाबेट आने चाहिए, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 अल्फ़ाबेट है, इसमें 5 है, और यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलेगा। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब हम जैसे सतत श्रृंखला चलती है, जैसे सतत श्रृंखला के क्वेश्चन लेंगे अब हम।
सतत श्रृंखला जैसे मैं बताऊं, जैसे जैसे ए ले लिया, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और खालिस्तान दे देगा आपको, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। तो अब आपसे पूछ लेगा इनको भरिए, खालिस्तान देके आपको बोलेगा इनको भरिए। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, सी आ गया, तो ये किस प्रकार बन रही है, तो आप इस प्रकार लीजिए और सदैव श्रृंखला बननी चाहिए जैसे ए बी बी सी सी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप अपने को श्रृंखला सतत श्रृंखलाएं बनानी होंगी, ठीक है। तो ये सतत श्रृंखला के क्वेश्चन लेते हैं हम। समझ में तो आ रहा है ना आपको, ठीक है। बस आपको क्या है, कॉपी पेन लेके इनको नोट्स करते रहना है। ये मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में क्या है, सिर्फ देख के ही आप इसका अच्छा रिवीजन कर सकें, ठीक है। जैसे अपन क्या ले रहे थे, सतत श्रृंखला के क्वेश्चन ले रहे थे। सतत श्रृंखला जैसे हम लेते हैं, जैसे एम ले लिया, जेड ले लिया, एम जेड और एम पी वाई एम जेड, ठीक है, जैसे इसके बीच में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्हें भरना है। किस प्रकार से करेंगे बताइए। भाई इसकी सीरीज हमारे को बनानी है। तो अब हम क्या देखेंगे भाई, कॉमन देखेंगे, ऐसा कुछ इसमें क्लूज है कि अपने हमारे पास के हम इसे इस सीरीज को पूरा कर सके, सतत श्रृंखला को पूरा कर सके। तो हम देखेंगे भाई m के बाद में क्या है, p है, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, भाई हम ले नहीं सकते। भाई m से पहले y है, लेकिन m से पहले हमारे कुछ खालिस्तान दिया नहीं है, तो हम क्या लेंगे, m से पहले ही m के बाद में ही ले सकते हैं। तो यहाँ में इस सबसे पहले इसे उठाएंगे और इसे पुटअप करेंगे। तो m के बाद में क्या है, m के बाद में p है, तो मैं यहाँ पे p ले लेता हूँ, जैसे p ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बताइए। अब हमारे पास एम पी जेड है, एम पी जेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार से हम बनाएंगे, ये एम पी जेड, ठीक है, और ये वाई एम। तो अब इसमें जेड के बाद में क्या आ रहा है, जेड के बाद में वाई हमारा ये यहाँ पे खालिस्तान भर गया है, लेकिन इसके जेड आ गया। और अब ये सीरीज किस प्रकार बन रही है, एम पी जेड और फिर वाई, तो एम पी जेड, फिर यहाँ पे क्या आएगा, वाई आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें इस श्रृंखला को, सतत श्रृंखला को कंप्लीट करना है। फिर वाई एम, ठीक है, वाई एम, तो वाई एम, ठीक है, यहाँ पे वाई एम है, फिर उसके बाद में क्या है, पी है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पी है, पी लेंगे, ठीक है, वाई एम पी। फिर जेड है, ठीक है। तो अब जेड के बाद में क्या है, यहाँ पे जेड के बाद में वाई, जेड के बाद में वाई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जेड के बाद में वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये श्रृंखला कंप्लीट हो गई। तो आपको एक कॉमन इसमें देखना पड़ेगा, और ऑप्शन भी दिए होंगे, और ऑप्शन में से भी आपको क्या करना होगा, इन्हें पुटअप करके देखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं इसी प्रकार का, जैसे 6 5 7 6, यहाँ पे खालिस्तान 7 6 4 5 है ना। आपको इसको कंप्लीट करना है। फिर 7 9 और 4 7, ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया आपको एक कॉमन उठाना है, ठीक है। तो कॉमन अंक लेना है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 अंक है हमारे पास, तो हम यहीं से ले सकते हैं, और तो हमारे पास कहीं से ऑप्शन है नहीं लेने का, ठीक है। और आपको ऑप्शन भी दिए हुए होंगे, तो आप ऑप्शन भी एक एक ऑप्शन को, ए बी ऑप्शन को रख के देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये बन रही है क्या। तो ठीक है, ये हमने इस प्रकार से ये बनाई थी, ठीक है। तो एम पी जेड वाई, फिर ये इस प्रकार से ये बन जाएगी, ठीक है। ये भी एम पी जेड वाई, एम पी जेड वाई, एम पी जेड वाई, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं हम, इसमें क्या है 7 6, तो 6 से पहले 7 है इसका, और इसको देख लेते हैं 4 7 है, तो 4 7 है, तो यहाँ पे क्या ले सकता हूँ मैं
4 ले सकता हूँ। 7 से पहले क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। ये 7 से पहले यहाँ पे 4 आ रहा है। और क्या ले सकते हैं, फिर देखेंगे हम 5 4 7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा भाई। 5 4 7, और अब 5 से पहले क्या आ जाएगा भाई, 5 से पहले क्या है, 9 है, तो यहाँ पे भी 5 से पहले 9 ले लेंगे, ठीक है। 9 आ गया, और 9 के बाद में क्या है, 6, 9 के बाद में यहाँ पे 6। तो हमें इस प्रकार से ये सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 6 9 5 4 6 7 6, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे हम 7 6 9, 7 6 9, ठीक है। 9 5 7 6 9 5, ठीक है। 9 5 4, तो ये इस प्रकार से ये हमारी बनेगी, ठीक है। तो ये 6 9 5 4 7 6 9 5 4 7 6 9 5 4, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये बनती जाएगी ये, या फिर आप इस प्रकार से भी यहाँ पे करें, जैसे यहाँ पे लेते हैं तो 6 9 5 4 7 6 9 5 4 7 6 9 5 4 7, ठीक है। ये हमारी सतत श्रृंखला बन रही है। तो इस प्रकार से ये आपको कॉमन लेके कोई चीज़ उसको पुटअप करना है, ठीक है। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। नेक्स्ट ले लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं लेता हूँ जैसे O खालिस्तान I खालिस्तान P खालिस्तान G I खालिस्तान P O खालिस्तान I M खालिस्तान, ठीक है। तो अब इसे पुटअप कीजिए, मतलब इसे भरिए, आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन में देगा। तो अब हम इसे किस प्रकार से करेंगे, अभी हमने जैसे करे हैं उसी प्रकार से इन्हें लेंगे। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है, ओ खालिस्तान है, फिर आई है यहाँ पे, ठीक है। और आई के बाद में एम है, तो हम आई से पहले क्या लेंगे, जी लेंगे, ठीक है। आई से पहले क्या दे रखा है, जी दे रखा है, और फिर आई के बाद में क्या दे रखा है, आई के बाद में एम दे रखा है, एम ले लिया। फिर पी के बाद में क्या है, ओ है, पी के बाद में क्या है, ओ है, ओ ले लेंगे, ठीक है, ओ ले लिया। फिर जी आई, ठीक है, और यहाँ पे ओ जी आई है, फिर जी आई के बाद में एम है, जी आई के बाद में एम, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से देखना है और उनका मिलान करके भाई हाँ ये श्रृंखला बन रही है, तो उस प्रकार से आपको पुटअप करना है। तो ये आ गया पी ओ देखिए, पी ओ यहाँ पे है, फिर जी है, पी ओ के बाद में क्या है, जी है, फिर पी ओ जी आई एम, फिर पी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सतत श्रृंखला इस प्रकार से ये कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से होगा बताइएगा। जैसे ले लिया ए ले लिया, और फिर डबल सी बी खालिस्तान ए, ठीक है, खालिस्तान बी ए, जैसे सी ले लिया, ठीक है। तो हमें बोल देगा भाई इसे इसकी पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो अब इसे किस प्रकार से करेंगे बताइएगा। भाई अब मैं यहाँ पे ए लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लेता हूँ, ए के बाद में हमें कुछ ऐसे पहले दे रखा है, लेकिन अब इसमें आप कैसे करेंगे इसको। भाई सी के बाद में भी यहाँ पे खालिस्तान ही दे रखा है हमें, ए से पहले बी दे रखा है, लेकिन ए से पहले भी हम नहीं बढ़ सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ए दे रखा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जैसे अगर यहाँ ए लेता हूँ, चलो बी ले लिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ए लेना पड़ेगा, ए बी ए सी फिर बी बी, ठीक है, फिर यहाँ पे ए फिर यहाँ पे बी बी। ये इस प्रकार से ये हमारी सीरीज नहीं बन रही, इस प्रकार से नहीं ले सकते हम। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे आपको ऑप्शन में भी दे रखा होगा, तो आपको ऑप्शन में भी पुटअप करके आपको देखना पड़ेगा ये सीरीज बन रही है या नहीं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ, ठीक है, ए ले लिया, तो ए बी ए, ठीक है, डबल ए सी, तो ये हमने इस प्रकार देखा था, लेकिन इस प्रकार से ये नहीं बनेगा,
और अगर मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है, हमने बी ले लिया, ठीक है, तो अगर मैं बी ले लिया तो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे फिर सी बी ए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट है, तो हम 3 अल्फ़ाबेट को ही आगे पीछे करके देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर ए लेता हूँ, ठीक है, अगर ए लेता हूँ तो ए बी सी, फिर सी बी ए, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए, तीनों आ गए, तीनों अल्फ़ाबेट यहाँ आ गए, यहाँ पे भी तीनों अल्फ़ाबेट आ गए। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताइए, ए बी और क्या बच गया, सी। तो यहाँ पे सी लेके देखते हैं हम, यहाँ पे सी, और यहाँ पे देखते हैं ये ए सी है तो बी बच गया, ठीक है। तो ये हमारी इस प्रकार से ये सतत श्रृंखला कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो आप इन्हें इस प्रकार से भी करके देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा होगा, जैसे ले लिया, ए ले लिया खालिस्तान, बी खालिस्तान, सी खालिस्तान, ए बी खालिस्तान, सी खालिस्तान, फिर बी सी खालिस्तान, फिर हमारे को बोल देगा भाई आप इसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसे कैसे करेंगे बताइए, हैं भाई। इसे हमें कॉमन देखना होगा, तो कॉमन किस प्रकार से भाई, यहाँ पे ए के बाद में बी है, ठीक है, ए के बाद में बी है, अगर मैं बी लेता हूँ, ए बी बी, फिर यहाँ पे क्या लेंगे, बी के बाद में सी, लेकिन यहाँ पे सी ले लेंगे तो 3 सी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ए लेता हूँ, ठीक है, ए लेता हूँ मैं तो डबल ए, ठीक है, और फिर अगर मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, डबल ए डबल बी, ठीक है, लेके देखते हैं, डबल ए डबल बी फिर डबल सी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी सीरीज कंप्लीट हो रही है। तो हमें कुछ ये देखना है कि ये आगे भी इस प्रकार से बने। तो यहाँ पे मैं ए लेता हूँ भाई, इसी प्रकार से बनानी है, डबल ए, फिर यहाँ पे मुझे बी लेना होगा बनाने के लिए, फिर यहाँ पे सी, फिर ये भी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डबल ए डबल बी डबल सी, फिर यहाँ पे डबल ए दे रखा है, यहाँ पे बी ले लूँगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, सतत श्रृंखला। तो देखिएगा, और अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से ये हमें इन्हें पुटअप करना है, और फिर देखना है कि ये श्रृंखला बन रही है या नहीं, और फिर नहीं बन रही है तो ऑप्शन से भी हमें देखना है, ए ऑप्शन नहीं है तो फिर बी देखना है, बी फिर सी। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ले लिया ए बी, ठीक है, ए बी खालिस्तान, ए बी, फिर सी ए बी सी, ठीक है, और ऑप्शन में जैसे ए ऑप्शन दे दिया हमें, ए सी बी ए, और ए सी बी सी, और डबल बी सी ए, और ए बी ए सी, ठीक है, ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो हमें ये इस प्रकार से ये देखना होगा इसमें कौन सा ऑप्शन हमें पुटअप करना है। तो अब हम पहला ऑप्शन अगर रखें यहाँ पे, ठीक है, ए, और यहाँ पे सी रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, और यहाँ पे इसमें, ठीक है, ये लास्ट में एक और खालिस्तान है, ठीक है। तो ये हमारा और पहला ऑप्शन हमने पुटअप कर दिया। तो अब हम देखेंगे डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, फिर ए बी ए डबल बी सी, फिर ए बी सी। तो यहाँ पे डबल सी आना चाहिए था, ठीक है। तो कैसे, जैसे डबल ए आ गया हमारे पास, तो अब यहाँ पे भाई डबल ए आ गया तो भाई बी सी, ठीक है, ए आ गया, फिर डबल बी आ गया, ठीक है, फिर सी, फिर ए बी, फिर डबल सी आना चाहिए था हमारे पास। तो ऐसा हमें आपको ऐसे देखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें सेकंड ऑप्शन रखते हैं, सेकंड ए बी सी, ए सी बी सी, तो ए सी बी यहाँ पे सी। तो यहाँ पे अब हमारा बन जाएगा, ठीक है, डबल ए बी सी,
फिर ए डबल बी सी, फिर ए बी डबल सी। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या है, श्रृंखला हमारी बन रही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन से भी क्या है, पुटअप करके देखना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शनों को पुटअप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे ले लिया आई खालिस्तान यूपीओ, फिर ले लिया जैसे खालिस्तान आईपी, फिर ले लिया जीयूपी, फिर खालिस्तान, फिर जी ले लिया। ठीक है, ये इस प्रकार से ये श्रृंखला ले ली हमने। तो अब आप इसे किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे बताइए। बताइए किस प्रकार से करेंगे कंप्लीट। तो आपको ऑप्शन में भी दे रखा हो तो उससे भी हमें क्या करना है, पुटअप करके। अगर आपको इस प्रकार से कोई मेथड, ठीक है, डायरेक्ट अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आपको ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन से फिर लेना है। ठीक है, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ऑप्शन से। ठीक है, तो अब हम जैसे यहाँ पे आईपी दे रखा है। ठीक है, ठीक है, आईपी, आई के बाद में पी ले लिया, फिर आई से पहले क्या है, आई से पहले अब ये आई हो गया, इससे पहले क्या आ गया, पी आ गया। ठीक है, तो हम आई, फिर आई के बाद में क्या लेंगे, आई पी, यहाँ पे पी, एक बार पी लेके देखते हैं, पी आई पी यू पी ओ, फिर आई पी। तो इस प्रकार से तो हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेके देखेंगे, बताइए भाई। यू से पहले देखिए क्या है, तो हम यू से पहले देखेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, हाँ यू यहाँ आ रहा है, यू से पहले क्या आ रहा है, जी आ रहा है, तो जी लेके देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जी लेके देखता हूँ। ठीक है, तो आई पी आई जी, फिर यू पी ओ। ठीक है, तो यू पी ओ के बाद में कुछ आ रहा है क्या। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आई के बाद में पी है, और आई से पहले क्या है, बताइए। और यहाँ पे अगर जी लेते हैं, जैसे आई पी आई जी यू पी ओ जी। ठीक है, फिर आई पी, फिर से आई पी आ गया, आई पी, फिर यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पे आई पी दे रखा है, हमने आई पी लिया था, फिर आई पी से, आई पी के बाद में आई आया था। ठीक है, आई दे रखा था, आई ले लिया। ठीक है, तो अब क्या आएगा, बताइए, जी यू पी के बाद में क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, इसमें हमने कहीं पे जी यू पी है क्या, जी यू पी यहाँ पे है। ठीक है, जी यू पी के बाद में क्या है, ओ है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ओ लेंगे। ठीक है, जी यू पी के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। ठीक है, तो अब ये हमारी इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे, और हमें ऑप्शन में इस प्रकार से दिया जाएगा पी पी डबल जी आई ओ, तो हमें इसे करेक्ट आंसर, ठीक है, करना होगा। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार सा है। तो आपको इसी में आधे क्वेश्चन, तो आधे से आधे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि उसी में आपका आंसर होगा, आपको बस उसमें देखना है, ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे ले लेते हैं, जैसे एम, जैसे एम खालिस्तान एम खालिस्तान एम एन, फिर ओ एम खालिस्तान एन ओ। ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा है, तो आप इससे किस प्रकार से भरेंगे, एम के बाद में एन दे रखा है। ठीक है, तो एम के बाद में क्या ले लेंगे, एम के बाद में एन ले लिया। ठीक है, तो ये डबल एन हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे डबल एन एम ले लेंगे, एम के बाद में डबल एम के बाद में डबल एम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे भी एम डबल एम ओ। ठीक है, एम डबल एन ओ, ये हमारी सतत श्रृंखला बन गई है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे जल्दी कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो हमारी इस प्रकार से सतत श्रृंखला बन गई है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देके हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे 99
82। तो अब हमें ये सीरीज के क्वेश्चन है, ठीक है, सतत श्रृंखला के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे डॉट दे रखा है और ठीक है ये यहाँ पे डॉट। तो अब इसे बताइए कि ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए। हम भाई 82 तक किस प्रकार से पहुँच सकते हैं ये देखिए। तो 82 तक पहुँचने के लिए अगर मैं भाई प्लस करने पर भी नहीं आएगा, अगर मैं माइनस करने पर भी नहीं आएगा, अगर इसे इंटू करूँ, ठीक है, अगर मैं इन्हें इंटू कर देता हूँ कितना आएगा 9 नाम 81, लेकिन फिर भी 82 तक नहीं पहुँच, लेकिन हम कहाँ 82 तक पहुँच गए। तो क्या करेंगे, तो पहले क्या किया भाई हमने इसे इंटू किया 81, ठीक है, 81 में क्या किया +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा। और अगर अब हम 8 और 2 को इंटू करेंगे, ठीक है, 8 और 2 को इंटू करेंगे 8 दूनी 16, कहाँ तक पहुँच गए हम 18 के पास में 16 तक। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इनको इंटू करेंगे 16 और +2 करेंगे तब जाके हम क्या कहाँ तक पहुँचेंगे 18 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो अब हमें एक को इंटू करेंगे 8 से या 8 दूनी, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाई इससे 8 बार, ठीक है, 8 आ गया। अब 8 में भाई हमें 11 तक पहुंचना है तो कितना प्लस करेंगे 3 प्लस करेंगे। तो ये देखिए हम भाई किस प्रकार से हम लेते आ रहे हैं, भाई हमने इन इंटू किया +1 फिर +2 +3, तो अब यहाँ पे क्या होगा +4 होगा, ठीक है। तो अभी इंटू करेंगे इसे 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, ठीक है, 1 में क्या करेंगे +4 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बने हैं। और अब इसमें एक और ले लेता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन, तो आपको इस सतत श्रृंखला के समझ में आई किस प्रकार से करते हैं, बस आपको इनकी क्या है प्रैक्टिस करनी है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम मान लीजिए जैसे 17 ले लिया और 17 और फिर 36 74 17 36 74 फिर ले लेते हैं 150, फिर बीच में ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर 606, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई इसे कंप्लीट करना है खालिस्तान भाई क्वेश्चन मार्क को, ठीक है। तो भी अब हम देखेंगे भाई यहाँ 36 तक किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो भाई 36 तक पहुँचने के लिए हम भाई अब तो ऐसे कर ही नहीं सकते ना भाई 1 इंटू 7, ठीक है, 7 तक ही जाएगा, फिर उसमें काफ़ी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी नहीं पहुँच पाएंगे, 6 18 तक ही पहुँच पाएंगे। अगर इस प्रकार भी करेंगे तो इस प्रकार से नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। तो अब प्लस भी नहीं होगा, माइनस भी होगा नहीं होगा, इंटू भी भाई एक दूसरे से इंटू नहीं होगा। तो अब अगर मैं 17 को 2 से इंटू करूँ भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए 34, 17 दूनी 34, ठीक है। मैं अगर इसे 2 से इंटू करूँ 34 हो गया, ठीक है। अब मुझे 36 के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए, तो प्लस क्या करूँगा +2 करूँगा तो मैं 36 तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। अब मैं 36 को 2 से इंटू करता हूँ 74 तक पहुँचने के लिए, तो कितने 72 तक पहुँच गया मैं भाई 72 तक पहुँच गया अपन। 72 तक पहुँचने के बाद में कितना 2 ऐड किया, 2 ऐड कर लिया, ठीक है, लो पहुँच गए सर 74 तक पहुँच गए। अब 74 से भी भाई इसमें 2 से इंटू करेंगे कितना पहुँच गए 148, 148 तक पहुँच गए भाई 148 तक। अब उसमें क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, लो पहुँच गए 150 तक, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन मार्क तक भी पहुँच जाएंगे भाई। ये लो 2 से इंटू 150 को 2 से इंटू करके 300, 300 में 2 प्लस किया 302, तो ये 300 में 2 प्लस किया कितना आएगा 302, क्या हो जाएगा। और यहाँ पे भाई इसे चेक करना है हमें भाई हमारा आंसर सही है नहीं, तो आगे देख लीजिए भाई इसमें क्या करना है भाई 2 से इंटू करेंगे 304, 604 आएगा, ठीक है। 2 से इंटू करेंगे और 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 606, तो हम 606 तक पहुँच जाएंगे, तो हमारा क्या होगा 302 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारी ये सीरीज भी यहाँ पे टॉपिक्स ख़त्म हो चुका है। तो हम नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में क्या करेंगे नया टॉपिक लेके आएंगे। तो
हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। इसी प्रकार से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।